अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी और आज हमने उन्हें आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज़ देखनी है हाउ टू वेट। ओके राइट। अच्छा जी, हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से आप लोग पेड मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, पेड मार्केटिंग देखिए, एक चीज होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना और दूसरा होता है पेड मार्केटिंग करना। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह के कोई भी एड रन ना करें, ठीक है, और आप जो है ना किसी भी तरीके से लोगों को अपने पास लेके आए, उनको अपनी सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हैं उनको कोई भी चीज आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना बजट स्पेंड करते हो, कुछ पैसे लगाते हो, ठीक है, कुछ पैसे फेसबुक को देते हो, कुछ इस तरह से नहीं कि बाय हैंड कोई चीज देनी होती है। आप एड रन करते हो, फेसबुक आपसे चार्ज करता है, ठीक है, मतलब आपसे पैसे लेता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो, इंस्टाग्राम आपसे पैसे लेगा। अगर आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे करते हो, लिंक्डइन लेगा। अगर आप स्नैपचैट पे करते हो, स्नैपचैट लेगा। टिकटॉक जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, तो उसकी तरफ जो है ना वो बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं ना वो टिकटॉक की तरफ नहीं जाते। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा सम टाइम आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हो, फेसबुक यूज कर रहे होते हो, ठीक है, और इस तरह की आप लोग चीजें यूज कर रहे होते हो, तो कोई ना आपको दूसरों के एड्स शो होते हैं। ठीक है, एड्स इस तरह से कोई अगर कोई कपड़े की कोई चीज सेल कर रहा है, ठीक है, वो आपको शो होगी। अगर कोई जूते सेल कर रहा है वो भी आपको उसके ऊपर लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड। ठीक है, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि ये लोग फेसबुक को जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वो ऐड देखते हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, कोई भी, जैसे अभी ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये ऐड आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट ये ऐड है अनलॉक योर ट्रेडिंग पोटेंशियल। अब ये किसी ने ट्रेडिंग के हवाले से ये ऐड लगाया और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने फेसबुक को पे करके ये वाला ऐड रन किया हुआ है और मुझे इसका ऐड शो हो रहा है। अब मैं इस ऐड के ऊपर यहाँ पे जाके ये बंदा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आई डोंट थिंक सो ये बंदी है या बंदा है। ठीक है, आप देखेंगे इसको, आपको इसका कहीं पे नाम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब जिन लोगों का ये वाला क्वेश्चन था कि मिस हमारी आईडी अगर उन्हें शो होगी लोगों को, तो ये तो फिर हमारा नाम सारे लोगों के सामने चला जाएगा। आपकी आईडी किसी को शो नहीं होती। अब उसने जो पेज बनाया हुआ था ना, Web3 News, ठीक है, उसका पेज मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग के हवाले से उसने कोई ऐड चलाया हुआ है। अगर आप देखें, अब उसका ऐड मुझे शो हो रहा है, हालांकि मैं क्रिप्टो करेंसी या वॉट एवर ट्रेडिंग जो होती है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं जो है ना ये वाला इसको ना इनको मैसेज करूंगी और ना ही मैं इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन इन अ केस अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड होता है तो वो इसको कांटेक्ट भी करेगा, इससे बात भी करेगा। तो अब क्या है, आप पेड मार्केटिंग करके अपना ऐड किसी दूसरे को शो करते हो। ठीक है, और उन एड्स के ऊपर लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर। जब आप खुद ऐड रन करते हो तो आपको अपने ऐड के ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ नजर नहीं आता। बट जब कोई आपका ऐड देखता है तो उसको वहां पे जो कीवर्ड आता है ना वो स्पॉन्सर का ही आता है और उसको स्पॉन्सर ऐड ही शो होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने पेज पे। जो ऐड होते हैं वो आप अपने अकाउंट से, जो आपकी आईडी होती है ना वहां से आप रन नहीं कर सकते। जो ऐड होते हैं वो आप अपने पेज से रन करते हो। ठीक है, आप अपने पेज से रन करते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐड रन करना है जिस भी पेज के ऊपर, मैं उस पेज के ऊपर आ गई हूँ। ठीक है, ऐड रन करने के लिए जी सबसे पहले कंपलसरी चीज होती है कि आपने अपना ऐड अकाउंट बनाया हुआ हो। ठीक है, ऐड अकाउंट बनाया हुआ हो, ऐड अकाउंट की सेटिंग की हुई हो। अब ऐड अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, ऐड अकाउंट की सेटिंग किस तरह से की जाती है, ये देखिए जी, आपके पास ये पेज का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी, हेल्प एंड सपोर्ट, डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी, फीडबैक एंड लॉग आउट, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। हमने बेसिकली मेटा बिजनेस सूट होता है, ठीक है, वो फेसबुक का अपना एक, आप उसको कह सकते हो वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना एड अकाउंट क्रिएट करना होता है। अनटिल अनलेस हम मेटा बिजनेस सूट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करते तो हम एड रन नहीं कर सकते। अब वो अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? ओके राइट, अच्छा।
हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो जाना है अपने, जहाँ पे आप लोगों ने फेसबुक ऑन की भी होगी ना, वहां पे आपने जाके एक कीवर्ड सर्च करना है, मेटा बिजनेस सूट का, ठीक है। जैसे ही आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आगे आपके पास ना कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं और आप उनको किस तरह से जो है ना वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट वेट अ व्हाइल गाइस। अच्छा ये देखें, अब ये देखें, अब ये वाला मैंने जैसे ही मेटा बिजनेस सूट का यहाँ पे कीवर्ड लिखा ना, ठीक है, हाँ जी, कोई आपसे खरीदे ना खरीदे मैटर नहीं करता, आपको पेमेंट देनी पड़ती है। जैसे ही मैंने मेटा बिजनेस सूट का कीवर्ड लिखा ना, यहाँ पे मुझे एक स्पॉन्सर वेबसाइट नजर आई है, ठीक है। अब ये वाली जो है ना, ये कोई फेसबुक की रियल वेबसाइट नहीं है। किसी बंदे ने मेटा बिजनेस सूट जैसी एक वेबसाइट बनाई हुई है और उसने वो वेबसाइट बना के उसको गूगल के ऊपर रैंक करने की कोशिश की है ताकि उसके ऊपर लीड्स आए, ठीक है। अब ये कोई स्कैमर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर मेटा बिजनेस जहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जाके इनको अपनी लॉगिन और क्रेडेंशियल्स जाके देते हो, ठीक है, तो हो सकता है ये आपका एड अकाउंट जो है ना वो हैक कर लें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ना इशू हो जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह की वेबसाइट्स पे कभी भी जाके अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी होती जहां पे लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अब स्पॉन्सर का मतलब ये है कि ये बंदा गूगल को पे कर रहा है, गूगल को पे करके अपने एड जो है ना वो गूगल के ऊपर लाइव कर रहा है, जिस तरह से फेसबुक के ऊपर होता है। हम लोगों ने उस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लाइक स्पॉन्सर कोई चीज भी नहीं लिखी हुई, ये रियल वेबसाइट है। हमने इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे पास मेटा बिजनेस सूट का इस तरह से ना एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप देखें जी, अगर तो मैंने कोई न्यू एड अकाउंट बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैं गेट क्लास स्टार्टेड, अब मेरा ना यहाँ पे जो पेज था ना, जो मेटा बिजनेस का अकाउंट होता है ना, वो आपके पेज का बनता है, ठीक है, वो आपकी आईडी का नहीं बनता। ये चीज आपने बड़ी माइंड में रखनी है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है। हमेशा मेटा पे आपका जो अकाउंट बनेगा ना, वो आपके पेज का बनेगा, आपकी आईडी का नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, अभी मैंने तो जैसे ही इसको गेट स्टार्टेड किया तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड अकाउंट किया हुआ था, ठीक है। तो एकदम से ना इस तरह का इंटरफेस मुझे आना शो हो गया। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो आप लोगों को इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो नहीं होगा। सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे आप ना अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। ऐड अकाउंट क्रिएट इस तरह से होगा कि आप अपनी लॉगिन और जो भी आपका पासवर्ड और लॉगिन और क्रेडेंशियल्स होंगी वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका ऐड अकाउंट जो है ना वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेटा बिजनेस सूट का हमें फायदा ये होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फेसबुक का आइकन आ रहा है, जो दूसरा आइकन है वो इंस्टाग्राम का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। जब मैं यहाँ से पोस्टिंग करूंगी, किसी भी तरह की कोई पोस्ट क्रिएट करूंगी, तो वो ना सिर्फ मेरे फेसबुक पे अपलोड होगी बल्कि एट अ टाइम वो मेरे फेसबुक पे अपलोड होगी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाएगी। एट अ टाइम दोनों जगह पे मेरी जो भी पोस्टिंग होगी ना वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की यहाँ पे सेटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये नहीं है सिर्फ कि आप मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग करते हो तो आपको ये बेनिफिट होते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप हम जाके आगे जाके इनको रीड आउट करेंगे और इनको पढ़ेंगे भी कि वो क्या क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से आप लोगों के लिए हेल्प आउट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके मेटा बिजनेस पे आप जाके कोई अकाउंट बना लेते हो और आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे मैसेंजर पे जो आपको फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, इसी एक प्लेटफॉर्म से, बजाय इसके आप पहले फेसबुक ओपन करो उधर कितने मैसेजेस आए, फिर आप इंस्टाग्राम ओपन करो उधर कितने मैसेजेस आए, तो आप एक ही टाइम पे ना यहाँ पे दोनों मैसेजेस देख सकते हो, कितने आपको इंस्टाग्राम पे आए, कितने आपको फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, कितने आपको इवन दो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, जो आपका व्हाट्सएप होता है ना बिजनेस, वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा फेसबुक पे कमेंट्स आप लोगों को किस तरह से आएंगे, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आपको इंस्टाग्राम पे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक ही वेबसाइट, मतलब आप इसको एक टूल कह सकते हो, एक वेबसाइट कह सकते हो, इस पे आप जो है ना वो वन बाय वन देख सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पेमेंट मेथड का। पेमेंट मेथड, आप सबने नया पे और सदा पे के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए होंगे। अगर सबने कर लिए हैं तो मुझे यस का मैसेज लिखें। बेसिकली नया पे और सदा पे के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो आप लोगों के अकाउंट्स इस पर्पस के लिए होते हैं कि उनको यूज करते हुए आप उनके साथ अपना पेमेंट मेथड सेट करते हो, ठीक है। और जो भी आप लोगों की सर्विसेज होती हैं वो आप इनको यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ अपना नया पे और सदा पे लिंक करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितना भी चीजें होती है ना वो यहाँ पे आपको वर्कआउट करना आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी,
पेमेंट मेथड लॉक हो गया, अनलॉक हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, अनलॉक हो जाता है आपका पेमेंट मेथड। अच्छा जी, आप अपने उनकी हेल्पलाइन पे जाके कॉल करें, वो आपका जो भी होगा ना, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, उसके बाद आप लोगों का जो अकाउंट है ना, वो आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। अब जी हमने यहाँ पे अटैच करना है पेमेंट मेथड, ठीक है, हम ऑल टूल्स के ऊपर जाते हैं। जी बिल्कुल बन जाएंगे, दोनों अकाउंट बन जाएंगे। एड्स मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है बिलिंग एंड पेमेंट का। मैंने बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक किया। हाँ जी, फैसल बैंक का भी चल जाता है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने बैंक अकाउंट अगर यूज कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपके बैंक अकाउंट में किसी भी किस्म के पैसे ना हो, ठीक है, सिर्फ इतने पैसे हों कि आप जो है उससे ना अपना एड रन कर सको, ठीक है। उसके बाद आप जो मेरा एड अकाउंट होगा ना, मिजान भी चल जाता है, सारे बैंक अकाउंट चल जाते हैं, आपका कोई भी है, मिजान है, फैसल बैंक है, अलाइड है, वट एवर। अगर आपका कार्ड अटैच नहीं होता डायरेक्टली, तो कुछ बैंक्स आपको ये कहते हैं कि आप जाके अपने बैंक के जो हेल्पलाइन होती है ना, नंबर, उस पर कॉल करके उनसे परमिशन लेते हो कि मैं अपने कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे आ जाना है। अब हमने जो भी ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया होगा उसको क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ देख लेनी है कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो करेंसी है वो एड्रेस आप लोगों का यहाँ पे पाकिस्तानी आना चाहिए, करेंसी आप लोगों की PKR आनी चाहिए। अगर आप लोगों की पाकिस्तानी एड्रेस नहीं आ रहा, यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी नहीं आ रही, तो आपने इसको एडिट करना है। एडिट करके जो भी आपका कंट्री आ रहा होगा उसको रिमूव करना है, और पाकिस्तान को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और करेंसी PKR कर लेनी है। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों की जब करेंसी PKR होगी, तो आप जो भी एड रन करोगे वो आपसे कटिंग जो है ना, वो पाकिस्तानी रुपीज में करेगा, ना कि USD, यूरो, उसके अलावा जो पाउंड्स या किसी और भी चीज है ना, उस पर आपको नहीं करेगा, ठीक है, कटिंग नहीं करेगा। अब ऐड पेमेंट मेथड करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद है ऐड पेमेंट कार्ड। अच्छा, यहाँ पे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मलेशिया में हम हैं तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग मलेशिया में हैं ना, तो आप यहाँ पे पेपल अकाउंट जो है, पाकिस्तान में पेपल अकाउंट अलाउ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान पे पेपल अकाउंट जो है ना, वो अलाउ नहीं है। जो बाहर के कंट्रीज है वहां पे पेपल का अकाउंट जो है वो अलाउ है। तो आप अपना पेपाल का अकाउंट बना लो, ठीक है। उसको बनाने के बाद जो है आप यहाँ पे वो वाला अकाउंट भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन किया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। पेपाल होता है, पेओनीर तो पाकिस्तान में अलाउ है ना, पेओनीर अलाउ है। हाँ जी, आप पाकिस्तान से बैठे दुबई में भी कर सकते हो, अमेरिका में भी कर सकते हो, कनाडा में भी कर सकते हो, UK में भी कर सकते हो, सऊदीया में, वोट एवर, जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हो आप ऐड रन कर सकते हो। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कार्ड की डिटेल्स क्या आ जाएंगी जी। आप लोगों का जो भी कार्ड के ऊपर नाम होगा, आपने यहाँ पे आके अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। जो आपके वर्चुअल कार्ड के ऊपर या आपका फिजिकल कार्ड है उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ होता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन यू हैव अ कार्ड नंबर, आपके कार्ड का कोई नंबर होगा, आपने कार्ड का नंबर यहाँ पे अटैच करना है। मंथ और ईयर का मतलब होता है कि उसका एक्सपायरी मंथ कौन सा है और उसका एक्सपायरी जो है वो ईयर कौन सा है, ठीक है। वो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। देन यू हैव अ CVV नंबर, CVV नंबर पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। और CVV नंबर आपके कार्ड के या तो फ्रंट साइड पे होता है या बैक साइड पे होता है, वो आपने अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताने लगी हूँ। अगर आप लोग सदा पे का अकाउंट अटैच कर रहे हो यहाँ पे, तो सदा पे के अकाउंट जैसे ही आप लोग ओपन करते हो, सदा पे का सबसे पहले है कि आपको कार्ड कहाँ पे नजर आता है, जहाँ पे आपको पेमेंट नजर आ रही होती है ना, कि आपके अकाउंट में 1 रुपया है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, 4 रुपए है, वट एवर, आपने उस पेमेंट मैथ उस पे पेमेंट पे क्लिक करना होता है, तो वो आपको उसका कार्ड वहां पे शो कर देता है। आप कार्ड पे आप लोग जब जाएंगे, तो वहां पे ना एक बटन बना हुआ होता है, ठीक है। जब तक वो बटन डिसेबल नहीं होगा, मतलब कि वो बटन बंद नहीं होगा, ग्रे कलर में नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पे कार्ड अटैच नहीं कर सकते। उसका मतलब ये होता है, अगर वो बटन जो है वो ऑन रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका जो है ना कार्ड जो है ना उसने फ्रीज कर दिया, आप इसको किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उसकी फ्रीजिंग को आपको ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपको अलाउ होगा कि आप ये कार्ड यहाँ पे अटैच कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कार्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर आउट कर देती हूँ। आप कोई भी कार्ड अटैच कर सकते हो, चाहे मिजान बैंक है, चाहे अलाइड बैंक है, चाहे फैसल बैंक है, चाहे HBL है, ठीक है। चाहे कोई भी बैंक है, वट एवर, जो भी आप लोगों का बैंक है, आप कोई भी कार्ड यहाँ पे अटैच करो।
ठीक है। लेकिन कोशिश करो, अगर आप लोग बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हो ना यहाँ पे, मतलब बैंक का कार्ड, तो आपके बैंक में ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई फेक बंदा आपको, आपके साथ उसकी अटैचमेंट हो ही जाती है, तो वो किसी भी तरह से आपके बैंक को एक्सेस करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो है ना, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बड़े सख्त फ्रॉड जो है ना, ये सोशल अटैक आप इसको कह सकते हो, साइबर अटैक कह सकते हो, तो आप उसका कुछ भी नहीं फिर बेकार सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा अपनी सेफ साइड पे रहना है। वो वाला जो है ना, आप लोगों ने बैंक अकाउंट अटैच करना है जिसमें आप लोगों की पेमेंट जो है ना वो काम हो। ठीक हो गया। अच्छा, कार्ड अटैच हो गया। अब जी हम लोगों ने अगेन आ जाना है अपने पेज के ऊपर, ठीक है, जो हमारा पेज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, मेरे पास मैंने यहाँ पे कुछ पोस्टिंग की हुई है, ठीक है, और मैं इस वाली जो पोस्टिंग है ना, इसके ऊपर ऐड रन करना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्ट ऐड रन करने का तरीका बताऊंगी। ये वाली जो पोस्टिंग है ना, इस पे मैं ऐड रन करना चाह रही हूँ। सिंपली मैंने बूस्ट पोस्ट के ऊपर यहाँ पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। आगे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ये मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, ठीक है। टैक्स जो है वो 0% नहीं होता, टैक्स जो है वो आपसे चार्ज किया जाता है। आप जी सबसे पहले जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, मैंने ऐड अपने पेज पे रन करना है, अकाउंट पे रन तो नहीं करना ना। ये आपको एक टैब बार नजर आ रही होगी साइड पे, ठीक है। साइड पे जो टैब बार आपको नजर आ रही है, हाँ जी कर सकते हैं हम। जैसे पेपाल बताया गैर मुल्की है ना, वो कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आके मैंने अपने अकाउंट पे तो अपने नहीं ना चलाना, मैंने तो अपने पेज पे ऐड चलाना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मिस्टेक को यहाँ से ठीक करना है, यहाँ पे मैंने पेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि मेरा जो ऐड चले वो मेरे पेज पे चले, मेरे अकाउंट पे ना चले, मेरी आईडी पे ना चले, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी आप देखें, सबसे पहले ना मुझे एक एरर शो हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों को कोई एरर नजर आ रहा है किसी किस्म का? कोई एरर आपको नजर आ रहा है? देखते हैं आप लोग कितना एक्टिव बैठे हैं। क्या एरर है यहाँ पे? बिल्कुल, फोन नंबर ऑथेंटिकेट नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह सा एरर नजर आता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस एरर को सॉल्व करना है, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट करना है, ताकि वो आपको ऐड रन करने दे। अनटिल अनलेस आप लोग इसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, वो आपको ऐड रन नहीं करने देगा, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों ने आ जाना है ऑटोमेटिक के ऊपर। गोल आप लोगों का क्या है? हमने गोल के ऊपर क्लिक करना है, डिफरेंट यहाँ पे गोल्स आ जाते हैं। अब जी आपका गेट मोर मैसेजेस, आप चाहते हो कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैसेजेस शो, गेट मोर इंगेजमेंट के ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज के ऊपर रीच आउट करें, आपसे बात करें, जो भी है, ठीक है। ग्रो कस्टमर बेस, ठीक है, ये आप कर सकते हो। गेट मोर, अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो आपने यहाँ पे अटैच की हुई है, तो वेबसाइट ऐड चला लो। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए, देन आप लोग कॉल्स वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग जो मोस्टली एड होते हैं ना, वो गेट मोर मैसेजेस के होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से गेट मोर मैसेजेस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप इस टैब को ओपन करते हो तो ये सेव का बटन आपको नजर नहीं आता। अगर आपको ये बटन नजर नहीं आता, तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस का बटन जो है ना वो प्रेस करना है। इसका मतलब होता है किसी चीज को मिनिमाइज करना, छोटा करना, ठीक है। जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करोगे, तो ये आपको सेव का बटन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जी आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाता है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। इस ऑप्शन को आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना है, इसके साथ आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। उसके बाद जी आपके पास मैसेजिंग का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपने मैसेज वी फाउंड वन एरर, यहाँ पे भी कोई एरर आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। इनवैलिड क्रिएटिव फॉर द एड्स, क्रिएटिव इज इनकम्पैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेंट दैट द एड बिलोंग्स टू। अपने मैसेज के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख दो, यहाँ पे यही रहने दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे आप लिख दो कि कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, फॉर मोर डिटेल, या इस तरह से करके कॉन्टेक्ट अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आगे आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, जो भी आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, जिस भी पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, ये जो बूस्ट पोस्ट है ना, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये वाला कोई नंबर है, मैंने यहाँ पे नंबर अटैच कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे सेव कर देंगे। इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी होती है, ठीक है, पेज नहीं होता। उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, अब मैसेंजर पे ऐड चलाना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पे चलाना चाह रहे हो,
या उसी के कितने व्हाट्सएप पे चलाना चाह रहे हो, सबसे बेस्ट जो ऐड होता है ना, जिसपे सबसे ज्यादा अच्छी लीड्स आती हैं आपको, वो ऐड होता है व्हाट्सएप बेस्ड, ठीक है। वो इंस्टाग्राम बेस्ड भी नहीं होता, वो मैसेंजर बेस्ड भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से कोई ऐड रन करते हो तो आपको वहां से बहुत अच्छी ऑडियंस आ सकती है। लेकिन अगर फेसबुक के से उठा के आप लोग इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते हो तो फेसबुक से आपको इंस्टाग्राम पे अच्छी ऑडियंस नहीं आती, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब आपको मैंने बता दिया, आप आपकी मर्जी है, आप मैसेंजर पे चलाओ, आप इंस्टाग्राम पे चलाओ, आप तीनों पे चला सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस जो है ना वो मेरे व्हाट्सएप पे आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो मुझे कह रहा है आप कोई और नंबर भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, तो ये आपने इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास ऑडियंस आ जाती है। अब ये कुछ ऑलरेडी मैंने ऑडियंस यहाँ पे अपने पेज पे क्रिएट करके रखी हुई थी, मुझे ये सजेस्ट हो रही है। आपने हो सकता है किसी भी किस्म की कोई ऑडियंस ना बनाई हुई हो, तो सिंपली आपने क्रिएट न्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑडियंस का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके ऑप्शन आ जाता है कि मिनिमम एज आप कितनी रखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मिनिमम एज जो है वो 21 से रखना चाह रही हूँ, और जो मैक्सिमम एज है वो मैं रखना चाह रही हूँ 50 या 54 तक, ठीक है। तो मैं इसको 50 कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है यहाँ से सेलेक्ट कर ली। लोकेशन का मतलब ये है कि आप कौन से सिटीज को टारगेट करना चाह रहे हो। मैंने आपको टारगेटिंग बताई है ना, मेरी आप लोगों से टारगेटिंग के हवाले से क्लास हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो मुझे याद करवाइएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है ना वो मुझे याद करवाएं। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है। अच्छा जी, आप जिस तरह की मैंने आपको टारगेटिंग बताई है ना, डायरेक्ट टारगेटिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट टारगेटिंग क्या होती है। आप सिर्फ सिटीज को टारगेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे सारे के सारे सिटीज ऐड कर लो, ठीक है। जो भी आपके जो है ना सजेस्टेड सिटीज है, मतलब जो आपके टारगेटेड सिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस्लामाबाद टारगेट किया, उसने मुझे बता दिया इस्लामाबाद G7 G11 हाई कोर्ट, इस्लामाबाद प्लेस, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद मैरियोट होटल। मैंने ना इस्लामाबाद पाकिस्तान को सर्च करना है, ठीक है। मैंने सिटी को टारगेट करना है, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। ये देखें अब सिटी आ गया, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान। तो मैंने यहाँ पे ये सिटी टारगेट कर दिया। इसका रेडियस आ रहा है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो मुझे जो रेडियस है ना वो 40 किलोमीटर नहीं रखना, तो मैंने इसके रेडियस को यहाँ से कम कर देना है। ये देखें इसका रेडियस मैंने कर दिया 25 to 24 किलोमीटर तक, ठीक है। आप देखें इसका रेडियस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ये कितना हो गया 23 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट सिटी को टारगेट करना है, जो भी आपके टारगेटेड सिटी है। टारगेटिंग मैंने आपको बताई हुई है रावलपिंडी पाकिस्तान। अब जी इसका रेडियस भी आ गया 40 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे जाके मैंने रेडियस को कम कर देना है यहाँ से, ठीक है। लाइक मैं इसको 23, आपने यहाँ पे आके कम करना है। देखें मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है, आपको भी यहीं पे ये ऑप्शन शो होगा। इस तरह से एक लाइन बनी हुई होगी, इससे आप रेडियस को कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, रेडियस कम क्यों करना है? रेडियस कम करने का मकसद ये है कि जितना आप रेडियस कम रखोगे उतना आप लोगों को अच्छी ऑडियंस आएगी। देखें अगर मैं रावलपिंडी का यहाँ से रेडियस देखें, अगर मैं जितना रेडियस बढ़ाऊंगी ना, अब देखें इसने मरी को टारगेट कर लिया, एबटाबाद को टारगेट कर लिया, डडियाल, पता नहीं ये कौन सी दौलताला, पता नहीं ये कौन सा सिटी आ गया, अटक। जितना मैं रेडियस बढ़ाती जाऊंगी ये किसी किसी और जगह को टारगेट करता जाएगा। अब मरी के जो लोग हैं वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना मैं इसलिए इस रेडियो, अब देखें इसने सवाबी को टच कर लिया, ठीक है, सवाबी को, ठीक हो गया। तो जो सवाबी के लोग हैं वो भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। तो रेडियस कम करने का मतलब ये होता है कि जिस सिटी को मैंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है ना, सिर्फ वही सिटी मेरी टारगेटिंग में आए, उसके अलावा किसी भी किस्म का और सिटी टारगेटिंग में ना आए, ठीक है। तो रेडियस इस तरह इसलिए कम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कम किया तो वो सिर्फ रावलपिंडी को टारगेट करेगा, नहीं इससे कॉस्ट पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद आप लोगों ने अगर डिटेल टारगेटिंग करनी है, इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट करें, सेव ऑडियंस कर दें। अब इस ऑडियंस पे आपका ऐड चल पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी, ड्यूरेशन आप कितना रखना चाह रहे हो, कितने देर के लिए ऐड चलाना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 दिन के लिए चलाना चाह रहा है वो यहाँ पे 2 कर देगा, ठीक है। अगर कोई 4 दिन के लिए चलाना चाह रहा है 4 कर देगा, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बजट, आप डेली बजट कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं। मिनिमम बजट है 300 का आप पर डे का बजट स्पेंड करोगे, ठीक है। आप मैक्सिमम बजट भी कर सकते हो जो 20,000 का यहाँ पे मेरे हाल से शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन
जो 300 पे आपको लीड्स आती है ना, बेसिकली आप लोगों ने कोई भी ऐड रन करना है, ठीक है? तो आप लोगों को टारगेटिंग चाहिए होती है, आपको ज़्यादा ऑडियंस चाहिए होती है। तो जो ऑडियंस होती है ना, वो आपको 300 के बजट पे अच्छी ऑडियंस नहीं आती। तो आपने जब भी पर डे का बजट लगाना है, आपने 500 ही लगाना है। ठीक है? 500 ही लगाना है। उसके बाद आप लोग इसको 500 पे ले आओ बजट को, 500 पे लेके आने के बाद जी ये 600 हो गया, इसको हम 5 कर देते हैं 5। उसके बाद प्लेसमेंट के ऑप्शन को ऐसे छोड़ देना है, पिक्सेल के ऐड को ऐसे छोड़ देना है और यहाँ से आपने ऐड को पब्लिश कर देना है, ठीक है? जब आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा, तो आपने मेटा की एक एप्लीकेशन होती है मेटा बिज़नेस सूट की, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल में। जब आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे, तो जितने भी एड्स आपके एक्टिव होंगे, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। बाकी अपने एड्स मैनेजर से भी एड्स को देख सकते हो कि आपके कितने एड्स एक्टिव हैं। कितने एड्स ऑन है, कितने एड्स आपके ऑफ हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि अगर आउट ऑफ कंट्री हमें एड रन करना है, तो हमें ऑडियंस किस तरह से बनानी है? देखिए, फिर तो आपको यहाँ पे कंट्री चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। आपने पाकिस्तान को यहाँ से क्रॉस करना है और सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एड रन करना चाह रही हूँ कनाडा में, ठीक है? तो मैं क्या कर लूँगी, कनाडा, ठीक है? आप देखें कंट्री आ गया, ठीक है? मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब कनाडा का कंट्री आ गया, अब जो मैं ऊपर सिटीज़ टारगेट करूँगी, वो मैं उसी के टारगेट करूँगी, ठीक है? हाँ जी, आप कोई भी शेयर कर सकते हो। बजट का मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ, ठीक है? देखिए जी, यहाँ पे आपने डेली बजट स्पेंड करना है, कितना आप लगाना चाह रहे हो, ठीक है? मैंने आपको बताया कि 300 का आप बजट अगर लगाओगे, तो आप आउट ऑफ कंट्री के लिए भी आप इतना ही बजट लगाओगे, ठीक है? आउट ऑफ कंट्री के लिए अब आपका एड अकाउंट तो पीकेआर में है ना, चाहे आप बाहर एड रन कर रहे हो, तो आप बजट 700 कर दो, 800 कर दो, अगर आपका क्लाइंट का है, उसको ज़्यादा अच्छी लीड्स चाहिए, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी, ये पेड मार्केटिंग होती है, ये अनपेड मार्केटिंग नहीं होती, राइट? अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जब आपका एड रन हो जाएगा, तो एक तो आप अपनी एप्लीकेशन से देख सकते हो कि आपका एड रन हो गया है, ठीक है? 300 पर डे का मतलब ये है कि 300 वो आपसे 1 दिन का चार्ज करेगा, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनर आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से भी आपकी लीड्स मिल सकती हैं, वहाँ के लोग भी आपसे काम करते हैं, ठीक है? पेड ऐड पे आपको अर्निंग इस तरह से होगी, जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे या आपने कोई अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तब आपको इससे फायदा होगा, ठीक है? अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे फ्रेंचाइजर हैं, ठीक है? वो कोर्सेज सेल करता है, तो वो पेड ऐड चलाते हैं, ठीक है? उनको उससे फायदा होता है। अगर कोई हमारे साथ है, जिस तरह से किसी बंदे का कपड़े का कोई बिजनेस है, ठीक है? तो वो ना, उसने उस हवाले से वो रोजाना, आप लोगों ने देखा होगा, इतने ज्यादा ऑनलाइन स्टोर हैं, कोई जूते सेल कर रहा है, कोई कपड़े सेल कर रहा है, कोई क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो उस चीज़ के लिए ऐड चलाते हैं, तो उनको उससे फ़ायदा होगा, ऑडियंस आएगी, लोग उनसे चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये आपको अर्निंग होती है। ड्रॉप शिपिंग पे आपको ना, मैं सजेस्ट नहीं करती कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आप पेड मार्केटिंग करो। उसकी रीज़न ये है कि वैसे ये शॉपिफ़ाई या उस तरह का ई-कॉमर्स का कोर्स नहीं है, बट मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी ₹20 की, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ₹20 की आपने प्रोडक्ट खरीदी, अब आपने उस प्रोडक्ट को हद से हद हुई, आप उसको 40 में सेल करोगे, इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते, बिकॉज़ एक प्रोडक्ट की सैचुरेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, कंपेटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक आप उसको हो सकता है 40 में सेल करो, कोई बंदा उसको 30-35 में सेल कर रहा होता है, ठीक है? अब आपने वो प्रोडक्ट सेल परचेज़ भी कर ली, ठीक है? मतलब आपको वो 20 की मिल रही है, 25 की मिल रही है, व्हाटएवर। आपने इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग फेसबुक के ऊपर ही करनी है, ठीक है? तो जब आप फेसबुक के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, तो आपको उससे बचता कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती, ठीक है? अच्छा, अब हमने देखना था जी, एड्स मैनेजर में हमारे एड्स एक्टिव होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एड्स एक्टिव हो गए हैं या ऑन है या ऑफ है, व्हाटएवर क्या सिनेरियो है, ठीक है? आपने ड्यूरेशन सेट करनी होती है ना। अब देखें, यहाँ से ये ऐड ऑफ हो जाएगा, ठीक है? ये देखें, अभी ऑन नहीं है, ठीक है? ये ऑफ हो गया। जहाँ पे यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ड्राफ्ट का आएगा या इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे पेमेंट मेथड ही अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको यहाँ से ऑफ करने के लिए यहाँ से ऑफ करते हैं, और ऑन करने के लिए भी यहाँ से आप अपने ऐड को ऑन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की ऐड कैम्पेन की पूरी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? अच्छा, अब वेट करें आप लोग 1 सेकंड के लिए।